नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, नवाचार और आत्मनिर्भरता से प्रेरित भारत की रक्षा क्षमताओं ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज शाम रांची में चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज शाम गोवा में रंगारंग समारोह के साथ समापन। और भारत के रिंचन यूडोल ने बहरीन में पहले विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों सहित कई मुद्दों पर हंगामा किया। पहले स्थगन के बाद 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने की अपील की, लेकिन वे नारेबाजी करते रहे। उन्होंने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि संसद सार्थक चर्चा के लिए एक मंच है। लोकसभा की कार्यवाही भी जब पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तब विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहा तो सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में विपक्ष के व्यवहार की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी सदस्य अनावश्यक हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं और नए सदस्यों को अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं। इस बीच वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने समिति की रिपोर्ट पेश करने के लिए समय बढ़ाकर बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन करने का प्रस्ताव रखा। सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले हाल ही में हुई उपचुनावों में विजयी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और रविंद्र वसंतराव चौहान ने लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ ली। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित करने के लिए विपक्षी पार्टियों की गतिविधियों पर प्रश्न उठाए। संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत की रक्षा क्षमता ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। वेलिंगटन ऊटी में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में एक संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा बलों में महिलाओं की भागीदारी पर देश को गर्व है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन की अपनी हाल की यात्रा को याद करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सैनिक कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ खड़ी हैं। उन्होंने विभिन्न देशों से विशेष पाठ्यक्रम में भाग लेने वाली महिला अधिकारियों की सराहना की। राष्ट्रपति ने देश की रक्षा के लिए प्रियजनों को सेना में भेजने वाले परिवारों के समर्पण की भी प्रशंसा की। कार्यक्रम से पहले उन्होंने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज में स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। कल राष्ट्रपति आदिवासी समुदायों के साथ बातचीत करेंगे। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास से भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य, अनुसंधान और निवेश के लिए पहली पसंद बन गया है। नई दिल्ली में आज मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने बताया कि डिजिटल इंडिया अभियान से देश में क्रांति आई है, जिसने विश्व में भारत को डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में शोध और वैश्विक क्षमता केंद्र के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंटर कनेक्टेड ग्रिड नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के विकास से देश की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन आज चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उन्हें रांची के मोरहाबादी मैदान में एक समारोह में श्री सोरेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी समारोह में शामिल होंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यातायात की भीड़ से बचने के लिए रांची के सभी स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के विस्तार के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच समर्थन जुटाने के वास्ते भारत अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। प्रवर्तन निदेशालय साइबर अपराध नेटवर्क से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित जारी जांच के मामले में तलाशी अभियान चला रहा है। फिशिंग घोटाले, क्यूआर कोड धोखाधड़ी, पार्ट टाइम जॉब घोटाले की खबरें देशभर से मिल रही हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई की मदद से हजारों आपराधिक घटनाओं का विश्लेषण समग्र रूप से किया गया। आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को 15,000 गैर कानूनी खातों में भेजा जा रहा था, फिर उनसे डेबिट क्रेडिट कार्ड प्राप्त किए गए थे। इन कार्डों का प्रयोग करके उस धन को संयुक्त अरब अमीरात के PYYPL पेमेंट एग्रीगेटर के वर्चुअल खातों में भेजा गया था। इस धन का इस्तेमाल PYYPL ने क्रिप्टो करेंसी खरीदने में किया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ था कि समूचे नेटवर्क को कई संदिग्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट चला रहे थे। इधर दिल्ली के बिजवासन क्षेत्र में साइबर अपराध से जुड़ी छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला किया गया। बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव की स्थिति श्रीलंका के लगभग 100 किलोमीटर, नागापत्तिनम से 320 किलोमीटर, पुडुचेरी के 410 किलोमीटर पूर्व और चेन्नई के 490 किलोमीटर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु के अधिकतर तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने गहरे दबाव के उत्तर तमिलनाडु और पुडुचेरी तट को शनिवार तक पार करने की संभावना व्यक्त की है। तटरक्षक बल को समुद्र तट के निकट होने वाली घटनाओं से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण अब तक 1,700 से अधिक घर आंशिक रूप से या पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। आज शाम 7 बजे तक 9 जिलों में जमीन धंसने की चेतावनी जारी की गई है। राहत कार्य जारी है। प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए 3 बलों की 2,700 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अगले 24 घंटों तक मूसलाधार बारिश के साथ खराब मौसम बने रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज शाम गोवा में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हो जाएगा। समापन समारोह में भारतीय सिनेमा की कुछ प्रसिद्ध हस्तियां शामिल होंगी। इस अवसर पर प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड सहित कई पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की प्रतिस्पर्धा में भारत की 3 फिल्मों सहित 15 फिल्में शामिल हैं। 9 दिन के इस फिल्मोत्सव में कई सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न भाषाओं और शैलियों की करीब 180 फिल्में दिखाई गई। सरकार ने कहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लगभग 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता उपलब्ध कराना है। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक पीएम विश्वकर्मा के तहत 2,122 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस योजना के तहत 30 लाख कारीगरों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल के बौद्ध खरबू के पैरा एथलीट रिंचेन यूडोल ने बहरीन के मनामा में आयोजित पहले विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ईरा शर्मा को हराकर महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईरा को एक कड़े मुकाबले में 21-10, 12-21, 21-15 से पराजित किया। एक अन्य मैच में उन्नति हुड्डा ने पोर्नपिचा
चोई केवांग को 21-18, 22-20 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उधर पुरुष सिंगल्स में भारत के मीराबा लुवांग मेसनाम को और आयुष शेट्टी ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।